गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास शुरू करने से पहले आज के नेताओं पर भोजपुरी में दो शब्द कि 5 साल पर मौका आइले खाली बोलब। 5 साल पर मौका आइले खाली बोलब जे हमरा के वोट न दिराही ओकर गेणब। 5 साल पर मौका आइले खाली बोलब आ जे हमरा के वोट न दिराही ओकर गेणब। कोटा के माल हम लोटा में बांटब, कोटा के माल हम लोटा में बांटब, गरीब है द्वार पे तो कुकुर लेखा डांटब। सब रात भर बीड़ी पियब दिन भर खोखब, रात भर बीड़ी पियब दिन भर खोखब, आ गरीब है द्वार पे तो कुकुर लेखा भोंकब। सब कुकुर काशी गोलन पतल चाटे बिलर, सब कुकुर काशी गोलन पतल चाटे बिलर, आ बड़ा भाग से मुखिया भैनी तमाजा मरियन डीलर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक चैप्टर है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि कोई प्रकाश किरण यदि किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः अपने ही दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसे हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। तो ये जो लाइनिंग है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी इधर से पेंट किया गया है। और इधर से कोई प्रकाश किरण इधर आई है दर्पण की तरफ, लाइट यहां पे आई और दर्पण से यहां पे टकरा गई। टकराने के बाद वो लाइट जो है इस तरह से परावर्तित हो जाएगी अपनी दिशा में। ये होता है स्टूडेंट्स अभिलंब। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण आएगी इस दर्पण से टकरा करके फिर इधर लौट जाएगी। तो टकरा के लौटने वाली इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ये जो आपको दिख रहा है सीधी लाइन, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स अभिलंब। और यहां पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है स्टूडेंट्स, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है और इसको आर से, इसका नाम है आपतन कोण। इसका नाम है परावर्तन कोण। देखिए इस घटना को एक्सपेरिमेंट द्वारा हम समझाने के लिए एक टॉर्च ले लिए। इस टॉर्च की सहायता से हम आपको समझा रहे हैं स्टूडेंट्स कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इधर ये मिरर है हमारा और यहां लाइट टकरा रही है। लाइट टकरा करके देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स टकराने के बाद जो लाइनिंग है उस पे ये वापस चली गई है। तो ये जो लाइट है
इसको कहते हैं आपतित किरण, और जो वो टकरा के किरण जा रही है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और जैसे जैसे हम इस एंगल को इधर बढ़ाएंगे, ये जो कोण है इस तरह से यहाँ पे आके 90 डिग्री एंगल बना देता है स्टूडेंट्स। यहाँ से टकरा के ये पुनः इसी पे वापस लौट जाता है। ध्यान दीजिए इधर, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन में हम लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। हमारा हेडिंग हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित नियम का पालन करते हुए पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित नियम का पालन करते हुए पुनः अपने ही दिशा में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में पहला नियम है स्टूडेंट्स कि आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, यानी यहां पे आके ये मिल रहा है। यानी कि पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है इसका कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो एंगल है आई, ये एंगल कोण आर के बराबर होगा हमेशा। यदि ये 30 डिग्री का होगा मान लीजिए तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया मान लीजिए तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स में कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद या परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद या परिभाषाएं। तो इसमें जो भी पॉइंट बना है इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, इधर चित्र को इसी तरह रखते हैं। तो एक नंबर होगा, हम लोगों का हेडिंग बनाएंगे हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है स्टूडेंट्स? तो आपतित किरण में लिखेंगे हम कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। किसी स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है उसी को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। यानी कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ध्यान दीजिए, दूसरा हम यहां पे हेडिंग बनाएंगे अब परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? तो इसको देखिए स्टूडेंट्स कि ये परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश की किरण इधर से आई है, टकरा के और फिर इस अपने ही दिशा में लौट गई है। तो जो लौट गई है इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यहां पे लिख देते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, तो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। अगला पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स, हम आपतित किरण समझ लिए,
परावर्तित किरण समझ लिए। अब हम समझेंगे अभिलंब। अभिलंब अभिलंब ये अभिलंब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए, ये है परावर्तक पृष्ठ, और इस परावर्तक पृष्ठ पर जो लंबवत लंब डाला गया है उसी को कहते हैं अभिलंब। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? तो ध्यान दीजिए इधर, आपतन कोण। इस आपतन कोण के बारे में ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कि ये जो किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं अभिलंब, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो कोण बना है इसको हम आपतन कोण कहेंगे। तो परिभाषा में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को जो है आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका संकेत होता है आई। आइए स्टूडेंट्स, इसमें आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। आपतन कोण के बाद परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि हम इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण बना था, ठीक उसी प्रकार से ये परावर्तन कोण जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है। ये है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये कोण बना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे परावर्तन कोण में हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आई द्वारा सूचित किया, इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसमें अगला पॉइंट है हम लोगों का परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है स्टूडेंट्स? तो यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो दर्पण दिख रहा है इसको एक तरफ से हम पेंट कर दिए हैं और एक तरफ से पेंट नहीं है। तो जो पेंट कर दिए हैं और एक तरफ से पेंट नहीं है, वही जो सतह है इस लाइनिंग को, यानी कि जो पेंट किए हैं, तो इसके ऊपर वाला जो सतह है उसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यह समझेंगे कि परावर्तक पृष्ठ क्या है। तो परावर्तक पृष्ठ में हम लिखेंगे कि वह विशेष पृष्ठ जिसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन की घटना संपन्न होती है, वह विशेष पृष्ठ जिसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन की घटना संपन्न होती है, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा लिखेंगे कि वह विशेष पृष्ठ जिससे टकरा करके प्रकाश की किरणें पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस